नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंच कम्युनिथेरेपी विशेषज्ञ। आपकी मुलाकात करा रही हूँ अपने पेशेंट से जिनका नाम मिस्टर राम सिंह है और उम्र 65 वर्ष है। इस पेशेंट को कई साल पहले स्लिप डिस्क की दिक्कत शुरू हुई, जिसके चलते इनकी कमर में दर्द आया और इनके दोनों पैरों में दर्द जाने लगा। पैरों में दर्द इतना बढ़ता चला गया कि पेशेंट के लिए उठना बैठना, अपने डेली रूटीन वॉशरूम वगैरह जाना तक मुश्किल हो चुका था। पेशेंट कुछ भी काम नहीं कर पाते थे, तकलीफ इनकी इतनी बढ़ रही थी। पेशेंट ने एमआरआई कराया, उसके अकॉर्डिंग इनको डिस्क एक्सट्रूजन हो रखा था और विद क्रेनियल माइग्रेशन हो रखा था। पेशेंट और ग्रेड 3 का नर्व कंप्रेशन था। पेशेंट ने जहां कहीं भी दिखाया, इनको हर जगह पर स्पाइनल सर्जरी के लिए बोला गया था, पर पेशेंट ने अपनी एज को देखते हुए और बहुत सारी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को जानते हुए सर्जरी कराना अवॉइड किया और हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए। हमने पेशेंट्स का एग्जामिन किया, रिपोर्ट देखी और उसके बाद हमने इनका पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट के अकॉर्डिंग 7-8 दिन बाद ये थोड़ा थोड़ा खड़े होकर चलने लगे थे और 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये आराम से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने लगे और बाकी अपने काम करना स्टार्ट कर दिया। और आज कई सालों बाद ही पेशेंट कोई पेन किलर नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट की इनको इतने सालों में जरूरत नहीं पड़ी और ये पूर्ण रूप से ठीक है। सो सर्जरी इज द नॉट ओनली द ऑप्शन फॉर स्लिप डिस्क। अगर आप भी चाहें स्लिप डिस्क आपको हो रखी है या आपके जाने वाले को और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप अवश्य पंचकर्म न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं। और इसके मिलने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आकर हमसे बरेली में डीडीपुरम में कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका अंकल? राम सिंह नाम है जी अंकल, कितनी एज होगी लगभग आपकी? 64-65 हो गई थी। 65। तो अंकल थोड़ा सा हमारे सुनने वाले दर्शकों को बताइए कि आपको क्या तकलीफ हो रही थी, कब से हो रही थी, जिसके लिए आके आपने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया था? तकलीफ तो हमें उसकी साल नहीं मालूम, बहरहाल 21-20 में हमें कुछ दर्द लगा पैरों में, कमर के कूल्हे में। उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि फिर चलना मुश्किल हो गया। अच्छा। तो फिर हम दीदी कई जगह घूमते रहे, अनभिज्ञता की तरह हरिद्वार भी गए, अलीगढ़ गए और एक फरीदपुर की तरफ एक भगवंतापुर गांव है वहां गए, फरीदपुर गए और जो वो से वाले डॉक्टर होते हैं एलोपैथिक वाले वहां भी गए। तो एमआरआई हुई, उन्होंने फिर कहा कि ऑपरेशन होगा जी। तो एक डॉक्टर साहब थे, वो हमारे जानने वाले थे, उन्होंने कहा ऑपरेशन अगर रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना है, बाकी बचा हुआ जीवन अगर बिस्तर पे काटना है तो ऑपरेशन करा लो। अच्छा। वरना कोई और देसी इलाज देखो। तो हमने दीदी का एक वीडियो देखा, तो वीडियो को हमें 2-3 महीने देखते देखते जब हम दिमाग में आया तो हम एक दिन का हमने कहा 1500 रुपया खर्च करके देखते हैं, दीदी से मिलते हैं। फिर वहां पे आए तो उनने कहा हम तुम्हें सही कर देंगे, 7 दिन में पैदल चला देंगे, खड़ा कर देंगे और 15 दिन में तुम्हें पैदल चला देंगे जी। तो 20 दिन बाद उन्होंने दीदी ने हमें पैदल चला दिया, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। फिर हम उनके इलाज के बाद फिर हम 2 किलोमीटर घूमने लगे, फिर 3 किलोमीटर तक घूमे आते हैं। उसके बाद बीच बीच में एक आध साल में, आज हमें 3-4 साल हो गए, फिर उसके बाद हमें अब तक कोई परेशानी नहीं हुई न। उस समय हम जीवन से इतना टूट चुके थे कि अब जीवन बेकार हो गया, समाप्त हो जाएगा, कुछ बचने का रास्ता है नहीं। तो आप अंकल संतुष्ट हैं पूरी तरह से ट्रीटमेंट को लेके? आपको कैसा लगता है? अरे दीदी, हम इतने संतुष्ट हैं कि हम कोई उसका तुलना नहीं कर सकते भगवान की श्रेणी से नीचे। भगवान की श्रेणी से नीचे तुलना नहीं कर सकते। अंकल जैसे जनरली लोग कहते हैं ना कि स्लिप डिस्क हो गई तो अब ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये स्लिप डिस्क का वो ऑपरेशन है, अगर आप नहीं सेटिस्फाई हो पाए या नहीं सक्सेस हुआ ऑपरेशन, तो बाकी बचा जो जीवन है वो बिस्तर पे ही काटना पड़ेगा जी। आप लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाओगे किसी तरीके से। तो हमने कहा इससे तो मरना ही ठीक है। तो फिर हमने घूमना बंद किया, जो कुछ दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, आयुर्वेद दवाइयाँ मिलती रही वो खाते रहे। खाने के बाद हमने ये दीदी का वीडियो हमें पता नहीं सौभाग्य से कैसे मिला, कहाँ से मिला, फोन पे आया, तो वो वीडियो हम देखने लगे। देखते देखते फिर हमने उनको और वीडियो देखते रहे, फिर हम सेटिस्फाई होते रहे। हमने अपने और जानकार लोगों से पूछा कि फिर हमने कहा ये तो कोई बहुत विदेश में नहीं है, थोड़ी बरेली में ही डॉक्टर बैठती हैं, चलो मिलते हैं। तो हमने उनके फ़ोन पे संपर्क किया। फ़ोन पे संपर्क करने का उन्होंने कहा आ जाइए, हम पहले आपको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, अगर सही कर सकते हैं तो कर देंगे, तो पैदल चला देंगे। फिर उन्होंने हमको बुलाया, ट्रीटमेंट किया और 15 दिन में उन्होंने पैदल चला दिया। 1 महीने बाद हम 1-2 किलोमीटर चलने लगे, फिर उसके बाद हम 3 किलोमीटर घूमने लगे। फिर हम बिल्कुल अपनी दिनचर्या, अपना जीवन अपने हाथों से करते रहे और आज भी कर रहे हैं। तो कोई ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है आपको? कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ऑपरेशन की।
कभी कभी दर्द सा महसूस होता है तो वो 24 जब भी 24 घंटे में उम्र के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम हम करते रहते हैं और करना ही चाहिए। सक्रिय शरीर सक्रिय रहना चाहिए, तभी सही जी। होगा। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस जी चीज को जी लेके, और आपका भी मानना हो गया है कि भाई स्लिप डिस्क हो गई तो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन ही कराया जी, जाए। हमारे तो दीदी ऐसा लगता है हमारे दिमाग में कि ऊपर तो जहाँ भगवान हो हैं होंगे, ऊपर हैं, वो तो बहुत दूर है, हमें दिखाई नहीं दे रहे। बहरहाल हमें जमीन पे अब भगवान दिखाई दिए, उन्होंने हमें पैदल चला दिया, हमें दोबारा जीवन दिया। हम उनके आभारी हैं, उनके चरणों के आभारी हैं। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, पैसा तो पूरी दुनिया ही लेती है, जो भी कंबल होता है, फिर भी उन्होंने हमारी गरीबी देख करके और समस्याएं देख के बहुत हेल्प किया है और बहुत जीवन दिया है। हम उनके एहसान के आभारी हैं, उन्हें लाख लाख धन्यवाद देते हैं और अंतिम दिनों तक देंगे, जहां तक शमशान तक जाएंगे तब तक। थैंक ये यू सो हमारे मच। शब्द हैं।